नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। शिक्षा और संस्कृति मानवीय जीवन के वो मूल आधार हैं जहां से संस्कार जन्म लेता है, जहां से हम समाज में जीवन जीने की कला और पारंपरिक मान्यता को ध्यान में रखते हुए अपनी संस्कृति का पालन करते हैं। लेकिन कुछ दशकों से हमारी संस्कृति पर पश्चिमी सभ्यता की नजर लग गई है। हाल की कुछ घटनाओं ने इस बदलते कल्चर पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आखिर क्या वजह है कि लिव इन रिलेशनशिप और वेश्यावृत्ति जैसी असामाजिक प्रथाएं बढ़ रही हैं? इस विषय पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले रिपोर्ट देखिए। युवा पीढ़ी मूल संस्कृतियों से दूर, धर्म गुरुओं में बड़ी चिंता। कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने जिम्मेदारों पर साधा निशाना। रिलेशनशिप और वैश्यावृत्ति को संरक्षण देने कानून बनाए गए। भारत कैसे बनेगा विश्व गुरु? देवकीनंदन। बदलते लाइफस्टाइल और वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव से भारत की युवा पीढ़ी अपने मूल संस्कृतियों से कोसों दूर जा रही है। इस समस्या पर धर्म गुरुओं ने भी चिंता जाहिर की है। कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने सीधे जिम्मेदारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, देश में लिव इन रिलेशनशिप और वैश्यावृत्ति को संरक्षण देने के लिए कानून बनाए गए हैं। कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। ऐसे भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? देश की संस्कृति बचाना है तो मॉडल गुरुकुल की आवश्यकता है। मॉडर्न गुरुकुलम बनना चाहिए, जहां बेटियां बॉलीवुड के गानों पे डांस न करें, जहां बेटियां एक्टिविटी करनी है तो महारानी लक्ष्मीबाई की एक्टिविटी करें, मीराबाई की एक्टिविटी करें, सती अनुसुईया जी की एक्टिविटी करें, सावित्री की एक्टिविटी करें, सीता मैया के चरित्र का अभिनय करें, लोपा मुद्रा की एक्टिविटी करें, जिससे हमारी बच्चियां चरित्रवान बन सके और खुद भी आगे बढ़े और आने वाली संतति को भी चरित्रवान बनाए। इसके लिए मॉडर्न गुरुकुलम ही ऑप्शन है। ये बंद करवा दो कॉन्वेंट स्कूल वगैरह सब इस देश में। देश में जब भी धर्म संस्कृति की बात होती है तब सियासी बयानबाजी भी होती है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस ने कहा कि उनकी चिंता सही है। देश में भाजपा की सरकार आने के बाद इन कानूनों को मान्यता मिली है। इधर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी और शशि थरूर खुद होमोसेक्सुअलिटी के समर्थक रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कानूनी मान्यता दिलाने का वादा खुद कांग्रेस ने किया था। इस प्रकार से लिव इन रिलेशनशिप जैसे चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, समलैंगिकता को लेकर विमर्श हो रहा है, कानून बनाया जा रहा है, निश्चित तौर पर ये समाज के लिए उचित तो नहीं कहा जा सकता है। और विशेष तौर पर 14 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो अपने आप को हिंदू धर्म की, सनातन की, भारतीय संस्कृति की विरोधा होने का बात करते हैं, उनके सरकार आने के बाद में जाल कर्म जैसे चीज़ों को कानूनी मान्यता मिली है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो नेता इन विषयों पर बयान दे रहे हैं, उन्हें इतना मालूम नहीं है कि राहुल गांधी और शशि थरूर होमोसेक्सुअलिटी के मुखर समर्थक रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इन चीज़ों को वैधानिक मान्यता दिलाने का वादा कांग्रेस ने खुद किया था। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं को अपने ही राजकुमार की कही गई बातों का ज्ञान नहीं है, जो कि दुर्भाग्यजनक है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आधुनिक कानून और भारतीय संस्कृति आमने सामने खड़े हैं? क्या संस्कारों की जगह पश्चिमी सोच हावी हो रही है, या समाज से बदलते समय के साथ आगे बढ़ रहा है? और बच्चों को आधुनिकता के साथ भारतीय मूल्य सिखाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? परिवार, स्कूल या समाज? बीएसटीवी के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और उस पूरे विषय को समझा। और देवकीनंदन का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि पश्चिमी सभ्यता का असर आज के युवाओं पर पड़ रहा है और युवा भटक रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपका करवा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ शताब्दी पांडे जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस से सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ गए हैं और हिंदू महासभा से अपना पक्ष रखेंगे नीरज पांडे जी। आप सभी का बहुत स्वागत कर रही हूं। और सबसे पहले नीरज जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जिस तरह से कथावाचक ने बयान दिया है देवकीनंदन जी के, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? और क्या ये जो मॉडल गुरुकुल की बात उन्होंने कही है, क्या एकमात्र यही समाधान है? हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने जो मौका दिया हमें यहाँ पे। मैं देवकीनंदन जी ने जो भी बात बोली है, उन्होंने जो उनका बयान है,
वो धर्मगुरु हैं हमारे, पूरा भारत देश उनको अनुयायी उनको फॉलो करता है और वो धर्म के बारे में, सनातन धर्म के, हिंदुत्व के बारे में बहुत प्रखर वक्ता हैं। उन्होंने जो गुरुकुल की बात की है, तो गुरुकुल जो पहले हुआ करते थे तो हम लोगों को संस्कार और सारा ज्ञान सब मिलता था गुरुकुल के माध्यम से। आज मॉडर्न एजुकेशन ऐसा आ रहा है कि ये मॉडर्न एजुकेशन बिल्कुल भी पुराने संस्कारों से बिल्कुल दूर जा रहा है। और संस्कार की बात करता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल होते जा रहे हैं, संस्कार कोई है ही नहीं वहाँ पे। मैं रायपुर की बात करता हूँ, ऐसे ऐसे स्कूल हो गए जिसमें सरस्वती वंदना भी नहीं होती है। माँ सरस्वती शिक्षा की देवी है, वो सिखाती हैं कि उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए बच्चे को, नहीं मिलता है। स्कूलों में भी संस्कार नाम की चीज खत्म हो गई है। गुरुकुल रहते हैं तो गुरुकुलों से ये लोगों को संस्कार क्या है, कैसे गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, कैसे शिक्षकों अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, कैसे अपने बड़े भाइयों बहनों का सम्मान करना चाहिए, समाज के वरिष्ठ लोगों का कैसे सम्मान होना चाहिए, ये आज के मॉडर्न स्कूल वास्तव में नहीं दिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं कुछ भी। वो केवल अंग्रेजी माध्यम से अंग्रेज बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं से देश की प्राचीन जो सभ्यता है उस सभ्यता को खत्म करते जा रहे हैं। सनातन धर्म को बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है कि सनातन धर्म को कैसे खत्म किया जाए, उनके रीति रिवाजों को, उनके संस्कारों को खत्म करने का पूरा टारगेट जो है ना आज का समाज, जो सनातन विरोधी लोग हैं, हिंदुत्व विरोधी लोग हैं, वो कर रहे हैं। हमें सम्मानीय देवकीनंदन ठाकुर जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं जो उन्होंने बात की है, अच्छी बात की है। समाज को कहाँ ले जाना चाहिए वो जान रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे जो संस्कार जिनको शुरू में सिखाना चाहिए वो संस्कार सीख ही नहीं रहे हैं। बड़े होते जा रहे हैं, वो देखते जा रहे हैं समाज में किस तरीके का अंग्रेजी सभ्यता छाई हुई है। हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटियां आज बाजार में जा रही हैं, देख रहे हैं ना कितने गंदे तरीके से लोग उनको देख रहे हैं। वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, शारीरिक प्रदर्शन कर रहे हैं, अंग प्रदर्शन कर रहे हैं। कपड़ों को देखो आप, कितने जमाने बदल गए। पहले हमारे संस्कार क्या थे, हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं बहनें कितने सभ्यता के साथ रहते थे, उनका पहनाव ओढ़ाव कितना अच्छा था। आज कहीं ना कहीं से ये चीजें तो नीरज जी, आप भी क्या कपड़ों को दोष देते हैं? क्या आपको ये नहीं लगता है कि जो लोग बुरी नजर से देखते हैं उनमें संस्कार होने ज्यादा जरूरी है? गुरुकुल होना चाहिए और गुरुकुल से ही वो जड़ मिलती है बच्चों को, जो संस्कार मिलते हैं। गुरुकुल पूरे भारत में बहुत मॉडर्न तरीके के गुरुकुल बनाए जाएं ताकि पुरानी सभ्यता और नई सभ्यता का मिक्सअप करके चलिए ठीक है नीरज जी, आपके पास मैं लौटूंगी। शताब्दी जी, जवाब दीजिएगा, जिस तरह से ये बयान सामने आया है देवकीनंदन का, उसको आप कैसे देखती हैं, उस पर क्या राय है? और नीरज जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि कॉन्वेंट स्कूल को लेकर जो बयान सामने आया उसका वो समर्थन करते हैं, और साफ तौर पर देवकीनंदन ने कहा है कि कॉन्वेंट स्कूल को बंद कर देना चाहिए। देखिए, कथावाचक हैं और उनका प्रभाव समाज पर, समाज को दिशा देने के दृष्टिकोण से बहुत गहरा होता है। और समाज के बीच जब वे प्रवचन करते हैं तो निश्चित रूप से वो ऐसे विषयों को रखना चाहेंगे जिसको लेकर समाज चिंतित है। ये आज का विषय पूरी तरीके से सामाजिक विषय है कि समाज को किस तरीके से क्या दिशा देनी चाहिए, युगानुकूल किस प्रकार के परिवर्तन होने चाहिए। आधुनिक युग की ओर हम बढ़ रहे हैं निश्चित रूप से, लेकिन अपनी मूल संस्कृति से हमें दूर नहीं होना चाहिए। जो बीच के कालखंड में मैकाले की शिक्षा पद्धति की वजह से हमारे देश में हमने देखा कि हम अंग्रेजियत को ओढ़ते चले गए और हमारी मूल संस्कृति से दूर हो गए। इसी बात को उन्होंने अपने तरीके से कहा है। निश्चित रूप से जो हमारी गुरुकुल पद्धति है, अगर उस गुरुकुल पद्धति को मॉडर्न शिक्षा पद्धति, नई शिक्षा पद्धति के साथ यदि लागू किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो चिंता, क्योंकि हम विश्व गुरु के आसंदी पर पहुंच रहे हैं। और हम विश्व गुरु क्यों थे? क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा ने पूरे विश्व को प्रकाश दिया था। चाहे वो आयुर्वेद का मामला हो, ज्योतिष का मामला हो, विज्ञान का मामला हो, हर दृष्टिकोण से हम सक्षम थे। कहीं ना कहीं हमारी जड़ें कमजोर हुई हैं और ये वैश्विक संकट से जो ये वैश्विक आक्रमण हमारे ऊपर में आ रहा है, इस संकट से हम गुजर रहे हैं। ऐसे समय में धर्म गुरुओं की यह चिंता, कथावाचक देवकीनंदन जी की ये चिंता
बहुत वाजिब है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, जिन नैतिक मूल्यों को हम ध्यान में रखकर समाज में आचरण करते हैं, उसको अपने बच्चों को सिखाना बहुत ठीक है जरूरी शताब्दी जी, अगर और आप कहीं उनकी न इस कहीं- चिंता को सही मानती हैं तो फिर सरकार के द्वारा आगे आने वाले समय में और क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, सरकार की ओर से नई शिक्षा नीति में इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित कोर्स की बात की गई है। कहीं ना कहीं इस चिंता को ही ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति का पूरा कलेवर तैयार किया गया है, जिससे हमारे बच्चे बहुत दूर हो गए थे। और ये जो रिलेशनशिप की बात की गई है, समलैंगिकता की बात की गई है, या फूहड़ता की जो बात है, ये सारी चिंता समाज में देखी जा रही थी। इस चिंता को दूर करने के लिए, क्योंकि शिक्षा पद्धति एक ऐसा माध्यम होता है जो बच्चों का आचरण, जो बच्चों का व्यवहार, संस्कार और उनके जीवन की दिशा तय करता है। इसलिए आने वाले समय में शिक्षा पद्धति को लेकर केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा निश्चित रूप से देवकी नंदन जी के द्वारा उठाए गए इन चिंता के विषयों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ये सब ध्यान रखा गया है। ठीक है, और ठीक। आने वाले समय में जी ठीक है शताब्दी जी, लौटूंगी आपके पास। सत्य प्रकाश जी, आपने भी समर्थन किया है उनके इस बयान का, कांग्रेस बीजेपी को भी आपने सुना, उन्होंने भी समर्थन किया है, लेकिन आप समाधान की दिशा में क्या मानते हैं कि क्या सकारात्मक कदम उठाने चाहिए? और संस्कार और संस्कृति की जो बात हो रही है तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो स्कूल में बच्चों को मंत्रोच्चार के लिए भी यहाँ पर एक पहल की है सरकार ने, तो उसको लेकर अगर आप आज के इस बयान पर सहमति रखते हैं तो मंत्रोच्चार को लेकर फिर विरोध किस स्वर क्यों उठे थे? हमने देवकी नंदन ठाकुर जी जो बहुत महान सनातन धर्म के एक ध्वजवाहक हैं, उनकी बातों का हमने समर्थन किया है। और क्यों किया, देखिए ये कोई भी सनातन धर्म का व्यक्ति होगा वो इस चीज को सहमति देगा। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है, हम आप वो अलग विषय जो आपने बोला उसका मैं जवाब दूंगा, मगर देखिए चीजें क्या हो रही है। अगर मैं ये बोलूं व्यभिचार, आईपीसी की धारा 497 के तहत पहले वो कानूनी अपराध था जिसको हटा दिया गया। लिव इन रिलेशन यूसीसी के तहत कई प्रदेशों ने यूसीसी लागू किया, उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से मान्यता दे दी जा रही है कि आप पुलिस से वेरिफिकेशन करा के, तमाम चीज करा के आप लिव इन में रह सकते हैं। तीसरी बात, आप वेश्यावृत्ति के तहत अगर कोई व्यस्त यौन संबंध बनाता है और उसके एवज में मेहनताना भी लेता है तो वो गैर कानूनी नहीं है, जो पहले गैर कानूनी था वो भी हो गया। तो चीजें ये हम बोलना चाह रहे हैं कि देवकी नंदन ठाकुर जी ने बात कही, मगर उसके विपरीत अगर हम देखें ये चीजें हो रही है जो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। अभी जैसे नीरज जी ने बात की, कपड़ों के बारे में बात की, महिलाओं के बारे में बात की। देखिए कपड़े पहनना, या आप स्कूल में भी बात की कि किस तरह मंत्रोच्चार की बात की, तो ये कपड़े पहनना हो, मंत्रोच्चार की बात हो, स्कूल जैसे खासतौर सरकारी स्कूल की बात होती है, वहां पे हर धर्म के व्यक्ति, हर धर्म के बच्चे वहां पे पढ़ने जाते हैं। तो हर धर्म के लोगों के लिए अलग अलग चीजें हैं उनके धर्म के हिसाब से, मंत्रोच्चार की जहां तक बात हो। और हमारा जो संविधान है वो बोलता है कि हर धर्म को किसी तरह जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता किसी भी चीज को बोलने के लिए, पहली बात। चाहे वो पहनावे की बात हो, नीरज जी ठीक है, इनकी मैं भावनाएं समझ सकता हूं, मगर संविधान ये हक देता है कि क्या खाएगा, क्या पहनेगा। हाँ ये है, हमको यही तो सिखाना है। सनातन धर्म क्या सिखाता है कि जो व्यक्ति या खासतौर से जो पुरुष है या जो युवा है आजकल के, वो किस तरह से भटक रहे हैं, उनको सीख देने की जरूरत है। अगर कोई युवती, हमारी बहन बेटी अगर किसी तरह कपड़े पहन के जा रही है तो उस युवक को हमको ये सीख देनी पड़ेगी कि ये अपनी बहन है, आपको ये सीख देनी पड़ेगी हमारा सनातन धर्म क्या सिखाता है। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए, जबरदस्ती करके नहीं है। मगर हाँ आजकल कहीं ना कहीं भटकाव है, इसका बहुत बड़ा कारण तो मैं समझता मोबाइल भी है। जिस तरह से आज मोबाइल पे रील बन रही है, जिस तरह से आजकल फिल्मों के तहत भी किसी उसमें कंटेंट किस तरह से आ रहे, तो ये तमाम चीजें जिसपे सरकार ही कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी लेके कानून बना सकती है। जैसे मैं 3 उदाहरण दिए, उसमें कानून बदलाव कीजिए, आप कहीं ना कहीं रुख हो सकती है। हमारा सनातन धर्म ये सिखाता है सभी धर्म का सम्मान करना, क्या पहनेगा, क्या खाएगा उसका सम्मान करना, हर व्यक्ति का सम्मान करना। तो इसी के तहत कहीं ना कहीं भटकाव ना हो, युवाओं को किस तरह से सही रास्ते पे लेके जाना, हमारे सब धर्माचार्य जी का भी कहीं ना कहीं दायित्व है, सरकार का दायित्व। सत्य प्रकाश जी, महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाए हैं। आपने सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं ब्लेम किया, और सही बात भी है कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से जो युवा हैं
वो बहुत ही भटक रहे हैं। नीरज जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, एक लाइन जो मैं कोट करना चाहूंगी, देवकीनंदन जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि रिलेशनशिप और वेश्यावृत्ति को संरक्षण देने के कानून बनाए गए हैं, और ऐसे अगर कानून बनाए गए हैं तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। इस बात का समर्थन आपने भी किया है, तो आप मुझे बताइए कि अगर कानून बदलता है तो क्या उससे समाज भी बदल जाएगा? देखिए मानसी जी, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी कानून बनाया गया है, बहुत अच्छी बात है। कानून को सबको फॉलो करना चाहिए, कानून के बाहर किसी को नहीं जाना चाहिए। जो भी वेश्यावृत्ति हो या लिव इन रिलेशनशिप हो, ये हमारा संस्कार यहाँ नहीं दिखाता है। सनातन धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है, बिल्कुल भी सनातन धर्म इजाजत नहीं देता है। हिंदू समाज में भी ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है। ये विदेशों की सभ्यता है, वहाँ हम इसको उनके बारे में नहीं सोचते, लेकिन मैं देश की बात करता हूँ तो यहाँ पर ये चीज़ें, इन पे डेफिनेटली कड़ा नियम बनना चाहिए, और जो भी बनाए हैं सरकार ने नियम कानून, उसको और सुदृढ़ करना चाहिए, ताकि ये जो आज वेश्यावृत्ति गलत तरीके से हो रही है, वहाँ लोग नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए। लेकिन नीरज जी, आप भी इस बात को मानेंगे कि स्कूल कॉलेज से पहले जो बच्चे हैं उन्हें संस्कार माँ बाप की तरफ से दिए जाते हैं, और सबसे बड़ा असर होता है माँ बाप जो भी उन्हें सिखाते हैं उसका बहुत असर होता है। बिल्कुल मानसी जी, बिल्कुल सही बात है। संस्कार पहले, संस्कार बच्चों को माँ पिता से मिलते हैं, दूसरे संस्कार उनसे दूसरे गुरु से मिलते हैं, स्कूल से मिलते हैं। तो स्कूलों में इस चीज की पढ़ाई होनी ही चाहिए, फोकस होना ही चाहिए कि बच्चों में संस्कार सबसे पहली प्राथमिक चीज है, और वहाँ कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे सम्मान करना लोगों को, सब सिखाना चाहिए उस पर। वो आज नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, शताब्दी जी जवाब दीजिएगा कि जिस कानून को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं उस कानून को बदलने के लिए सरकार क्या प्रयास करेगी, क्योंकि आपने ही अपने पहले वक्तव्य में इस बात का जिक्र किया है कि काफी गंभीर विषय है, संस्कृति और संस्कार को लेकर लगातार इस विषय पर जोर दिया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या पहल की जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल जो कि सत्यप्रकाश जी ने भी यहाँ पर उठाया है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म है या फिर फिल्म है, वहां पर बहुत अश्लीलता परोसी जाती है, जिस वजह से भी युवा भटकते हैं, उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है उसे रोकने के लिए? चिंता का विषय है, सरकार के सामने भी ये बहुत बड़ी चुनौती है, और केंद्र सरकार की ओर से इस प्रकार OTT प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार के अश्लील जो साहित्य न परोसा जाए, इसके लिए नियम कानून बनाए गए हैं, और इसको और सख्त बनाने के लिए कार्य चल रहा है, और निश्चित रूप से इस पर काम होना चाहिए। इसीलिए मैं ये कह रही थी कि देखिए, हमारा जो भारतीय जो हमारी जो ताकत है भारत की, वो है परिवार, और परिवार को बनाए रखने के लिए संस्कार की आवश्यकता है, और इसीलिए कहीं न कहीं नैतिकता, संस्कार, नैतिक मूल्य, बड़ों का संस्कार का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान, मातृशक्ति का सम्मान, देवी तुल्य मानना महिलाओं को, ये सारे संस्कार हम कहाँ दे पाएंगे, तो हम स्कूल में ही दे पाएंगे। इसलिए शिक्षा पद्धति पर सबसे पहले केंद्र सरकार ने फोकस किया। लगभग 2 से 2.5 वर्ष के चिंतन मनन के बाद हमारी नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। तो जब हम शिक्षा पद्धति के माध्यम से, जो 6 वर्ष का बालक जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहली बार स्कूल आएगा, तब से लेकर 12वीं की शिक्षा ग्रहण करते तक, उसको जैसा हम तैयार करेंगे, आने वाली पीढ़ी हमारी वैसी तैयार होगी। और जो बड़े हो चुके हैं, जो इन सारे संस्कारों से दूर हो चुके हैं, उनको परिवर्तन करवाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए कोशिश की जा रही है कि जड़ों से इसको मुक्त खत्म किया जाए, या जो दुर्संस्कार हमारे समाज में आ गए हैं। रही बात सोशल मीडिया पर कंट्रोल की, तो उसके लिए OTT प्लेटफॉर्म को लेकर केंद्र सरकार की ओर से नियम कानून बने हैं, और उस पर सख्त कानून बनाने पर काम चल रहा है। एक
PIL लगाई गई है, उसमें मैं स्वयं एक उसमें अपील करता हूँ। पूरे देश से 3 महिलाओं ने मिलकर इसको लगाया है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस प्रकार से काम चल रहा है, आने वाले समय में हमको ये सुनाई देगा। इसके साथ ही मैं कहूंगी कि UCC को लेकर जो काम चल रहा है, इसके माध्यम से भी हम देखेंगे कि आने वाले समय में बहुत सारी हमारी जो सामाजिक समस्याएं हैं, इसको दूर करने में हम सक्षम होंगे। इस समय हम सबको मिलकर के, चाहे वो कांग्रेस जन हो, चाहे भाजपा के लोग हो, चाहे अन्य वैचारिक और राजनीतिक धारा के लोग हो, सभी को मिलकर यह चिंता व्यक्त करनी चाहिए कि किस प्रकार से हमारा समाज सही दिशा में चले, क्योंकि भारत की पहचान उसके संस्कारों और संस्कृति से ही है। ठीक है, आपकी बात मैंने सुनी। सत्यप्रकाश जी, जैसे नीरज जी ने इस बात का जिक्र किया है कि पहनावा बहुत प्रभावित करता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक मूल्यों के बीच संतुलन कैसे बिठाया जाए, और जो युवा पीढ़ी मूल संस्कृतियों से दूर हो रही है, उसके लिए क्या अहम कदम उठाने चाहिए? जैसे मैंने पहले वक्तव्य में कहा कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, ये हर किसी की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अगर किसी महिला, हमारी बहन बेटी के ऊपर कोई गंदी नजर से देखता है, तो हमको उस युवक को, उस व्यक्ति को ये सीख देनी पड़ेगी, या अगर कोई अपराध करता है तो जिस तरह से कानून काम करता है तो उसको ये सीख देनी पड़ेगी। घर परिवार से हो या स्कूल से हो, तमाम चीजें सीख वहां से शुरू करनी पड़ेगी। अब देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, ये नीरज जी मेरे से समर्थन देंगे कि पहले जो हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, जिसकी वजह से बहुत चीजें वहां पे बच्चा सीखता था, बढ़ता था, वो चीजें लेके, परिवार का मूल्य हो, समाज का मूल्य, धर्म का मूल्य, वो सीखता था, समझता था, उसको आगे लेके चलता था, बड़ा होता था, उसको मालूम रहता था। आज एकल परिवार है, वो भी मेरे को व्यक्तिगत तौर पे जो लगता है, हो सकता है नीरज जी भी मेरे बात से सहमत हो, वो कहीं ना कहीं भी इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हार्म हो रहा है। और देखिए, सोशल मीडिया की बात है, मैं ये नहीं बोल रहा सोशल मीडिया पूरी तरह खराब है, उसके फायदे भी बहुत है, हम तमाम चीजें देखते हैं, मगर हाँ, कहीं ना कहीं हानि भी है। जिसे शताब्दी पांडे जी बोल रही है कि ये लगा हुआ है, हर किसी चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है। नहीं जी, मैं एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, अब चाहे गुरुओं की बात कर ली जाए, गुरु जो होता है वो एक कुम्हार की तरह बच्चे को बनाता है, सींचता है, उसको बड़ा करता है। मगर जिस तरह से हम, देखिए, मैं हर गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, जिस तरह से स्कूलों की आपत्तिजनक वीडियोज आ जाते हैं शिक्षकों की, ये भी बच्चों पे भी कहीं ना कहीं गलत असर करता है कि हमारे गुरु किस तरह के हैं। तो इसके लिए भी कड़े कानून की जरूरत है कि इस तरह की चीजें, हमारे शिक्षा के मंदिर के अंदर की वीडियोज काफी आते हैं, बांसी जी आपको मालूम होगा, तो ये कड़े कानून वहां के लिए भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि गुरु है तो ठीक है, कानून हल्का बना दिया या उनको छोड़ दिया, उनके लिए भी कड़े कानून होने चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं छोटे बच्चे अगर उस जगह पर रहते हैं, शिक्षा के मंदिर में रहते हैं, उनके पास तक बातें जाती है तो उनके ऊपर वो बुरा प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी असर पड़ता है। और अगर खासतौर कोई छोटे बच्चे हैं तो उनके अंदर बहुत दिनों तक असर पड़ता है। तो ये सब तमाम चीजें जिसके अगर हम देखें, उसका कहीं ना कहीं काट निकाले, कहीं ना कहीं उसका हल निकाले, तो जो हमारा युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं धर्म की तरफ, समाज कैसे बने उसकी तरफ, किस तरह से हम एक साथ मिल के रहें, किस तरह से हमारी जो बहन बेटी उस पर बुरी नजर कोई ना देखे, ये तमाम चीजें हैं जो हमारे समाज में सुधार हो सकता है। और हम कहीं ना कहीं अपने धर्म के साथ चल सकते हैं। जो पहले सनातन धर्म था उसमें कहीं ना कहीं आजकल तमाम चीजें हो गई हैं, तो वो कहीं ना कहीं फिर से वापस आ सकती है धीरे धीरे करके। और ये हम सबका दायित्व है। अगर आपकी सरकार होती तो क्या आप महत्वपूर्ण कदम उठाते? क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है जी। मैंने जैसे आपको कहा ना कि अगर हम परिवार से शुरू करें, फिर गुरुओं की बात करें, ये तमाम चीज होनी चाहिए, ये हम कहें। और अब मैं तो ये बोलता, अगर हमारे साथ वाला कोई मित्र भी है हमारा, अगर वो भी अगर कुछ गलत इस तरह से कर रहा है या वो किसी महिला को गंदी नजर देख रहा है, तो हमको भी ये टोकना चाहिए कि हाँ, भले वो मेरा मित्र है तो क्या हुआ, मेरा भाई है तो क्या हुआ, हाँ मैं उसको सिखाऊंगा कि इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। तो तभी हमारा समाज सुधरेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे और एक सनातन धर्म को आगे लेके चलेंगे। ये तमाम चीज होनी चाहिए और कानून के तहत जितने कड़े कानून हो बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे भी कहने के समाज में एक डर व्याप्त होता है, एक माहौल इस तरह बनता है कि हाँ कानून है, हम कोई गलत चीजें नहीं करनी है। और फिर धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति का बुरा भी है, वो उसको मौका तो मिलना चाहिए, भले वो कानून के डर से मिले तो वो सुधरता है। तो इस तरह से धीरे धीरे समाज भी सुधरेगा। ठीक है नीरज जी, एक लास्ट फाइनल कॉमेंट आपसे चाहूंगी। आपको नहीं लगता है, ठीक है देवकीनंदन जी ने पहले भी बयान दिए हैं और अभी जो बयान सामने आया है उसका समर्थन आप भी कर रहे हैं और दोनों दल भी कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि सकारात्मक अभियान चलाना ज्यादा जरूरी है राजनीतिक बयानबाजी के? मानसी जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। अभी मैं बड़ा खुश हुआ कि हमारे सत्यप्रकाश भाई ने जो पॉजिटिव बात बोली है ना, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी जो बात कही है, हम दोनों लोगों ने सकारात्मक बात की है। धर्म के लिए, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए जो बात बोला है, संस्कार कैसे बच्चों को देना चाहिए, ये मुझे लगता है कि सबको मिलके
इसमें जितने भी समाज हैं, अपने हिंदू समाज जो भी है ना, इसकी पहल वही करेंगे। हिंदू समाज ही इसकी पहल करेगा, जो भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं वही करेगा, बाकी के लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे। वो कहीं ना कहीं से हमारी बात से इत्तेफाक रखते होंगे। तो सनातन धर्म के अनुयायी जितने भी हैं, हिंदुत्व के अनुयायी जितने भी हैं, उन संगठन अलग हो सकता है, पार्टी अलग हो सकती है, इससे हट के करना है। क्योंकि यहाँ पर सवाल है अपने बच्चों का, सवाल है अपनी माँ बहन का। कोई भी पार्टी हो सबकी माँ बहन है, कोई भी संगठन हो सबके भाई बहन है। सबको संस्कार चाहिए, सबको, सबके बच्चों को उन्नति करके आगे ले जाना है। ये सबको एक साथ मिलकर एक सामूहिक प्रयास करना चाहिए। कहीं भी कोई भी गलत चीज देखा है उसको, सबको ऐसा नहीं करना चाहिए भाई चार उनका बेटा है, छोड़ो, कर रहा है, करने दो, क्या कर रहा है। ये भावना खत्म करनी पड़ेगी। भाई किसी का भी भाई हो, अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, किसी की भी बहन है, आपको लग रहा है कि ये गलत डायरेक्शन में है, तो समाज को आके उस पर गौर करना चाहिए, समझाना बुझाना चाहिए। मैं सत्यप्रकाश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, उस बात से जो उन्होंने बोला। ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं नीरज जी बिल्कुल आपने सही बात की है, आपसे भी मैं अग्री हूँ। क्योंकि देखिए, सामूहिक प्रयास ही सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जाते हैं। लेकिन अब जो बयान सामने आया उसका असर कितना होता है वो भी देखना होगा। फिलहाल शताब्दी जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका और नीरज जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, देवकी नंदन का जो बयान सामने आया है उस पर अब सियासत भी देखने मिल रही है। संस्कार और संस्कृति से युवा पीढ़ी दूर होती नजर आ रही है, ऐसा इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। अब सरकार इस पूरे विषय पर गंभीरता तो दिखा रही है, लेकिन आने वाले समय में तस्वीरें और क्या होंगी वो भी देखना होगा। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।